हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पीजीटी केमिस्ट्री 2016 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीजीटी के फॉर्म आए हुए हैं इस समय और उसमें जो वैकेंसी हैं, जनरल में 30 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 9 वैकेंसी दे रखी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 39 वैकेंसी हैं। और देखा जाए तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कितनी भी कम वैकेंसी हो उनमें भी नंबर आ जाता है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो ज़रूरी है कि अभी से आप प्लान करके कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। जैसे अभी 2021 में जो पेपर हुआ वो उसका जो लेवल था थोड़ा सा पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट और बीएससी का पार्ट उसमें ज़्यादा था, तो उस हिसाब से कि जो लेवल है पेपर का थोड़ा सा बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक, तो इसी में हम 2021 वाला भी डिस्कस करेंगे और 2016 वाला भी डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक जो जहाँ से अब क्वेश्चन आने लगा है वो भी आपको बताएंगे। तो आप तैयारी रखिए, ये मत सोचिए कि पहले सीटें जो थीं वो ज़्यादा थीं, 100 से ऊपर सीटें थीं, लगभग 140 के आसपास सीट थी उसमें, तो उसमें भी कि वहाँ ज़्यादा थी सीट यहाँ कम है, ऐसा मत सोचिए। कि देखिए 2011 का जो विज्ञापन था उसमें कुल 27 सीट थी और जनरल में 11 सीट थी। ठीक है, तो फिर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसी में जो है मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो अगर सीट कम है तो भी आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो इरादे अपने बुलंद रखिए, तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए। डेली आप नोट्स बनाइए, जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस का उसके आप नोट्स बनाइए और उसको 1 घंटे उन नोट्स का रिवीजन कीजिए। हम आपको डेली यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसी हिसाब से आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इजी भी आते हैं, क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2016 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित जो करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की उस पर कमी होती है। ठीक है, तो पहला दे रखा है H+, Br+, NH3 और BF3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो ये जो शब्द है इसको आपको ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है, इनमें से है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन हम थोड़ा गलती से पढ़ जाते हैं, ठीक, मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है H+, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट करने के लिए। Br+ में भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ भी 2 की कमी हो गई है, तो Br+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ अमोनिया में देखिए, अमोनिया में क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है। और अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम NH, H और H और ये लोन पेयर, तो देखिए नाइट्रोजन में यहाँ 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, कंप्लीट हैं और लोन पेयर भी है, तो इस पे तो कमी है नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो यही आपका आंसर है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। बाकी सब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे BF3 है, देखिए BF, F और F यहाँ पर, ठीक। वैसे स्ट्रक्चर इसकी ऐसे होती है, प्लेनर होती है, 120 का एंगल होता है, 2, 4, 6। और बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें बॉन्डिंग में, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, कमी कितने की है, 2 की, 8 पूरे करने के लिए। ठीक, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, से समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी जहां कमी होती है इलेक्ट्रॉन की वहां ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, आंसर ये हो जाएगा। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ऊष्मा परिवर्तन किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी निश्चित आयतन पर QV, यानी आयतन को क्या कर दिया गया है, यहां पर देखिए समझिए, डेल्टा V जो है वो 0 हो गया, यानी आयतन का जो परिवर्तन है वो 0 है। ठीक,
तो किसके बराबर होगा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम नियम है वो क्या है? डेल्टा U इजिकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये है इसका, ठीक, डेल्टा U इजिकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसके हिसाब से देखिए W क्या होता है बच्चों? W होता है W इजिकल टू माइनस पी डेल्टा V, W इजिकल टू माइनस पी डेल्टा V। तो वर्क डन है ये, W क्या है? ये ऊष्मा परिवर्तन है। तो अगर हम डेल्टा V क्या रख दें, यहाँ पर 0 रख दें, डेल्टा V क्या रख देंगे? 0, तो ये W क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर डेल्टा U इजिकल टू Q माइनस 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो गया? हट गया। तो अब ये किसके बराबर हो गया? Q जो है, ये Q है हीट चेंज, हीट चेंज किसके बराबर हो गया? डेल्टा U के हो गया। हीट चेंज किसके बराबर हो गया? डेल्टा U के हो गया। यानी कि यहां पर QV जो हीट है QV लिख सकते हैं। V का मतलब यहां हमने जो निकाला है ये वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाला है, तो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। पहला आंसर है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज, ये किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक, ये क्लियर है क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी क्या होती है? क्षारकता होती है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देखिए यहां से इसको मैं लिखे देता हूं दोबारा से। ए जो था वो H प्लस था, B ये हो गया, ठीक, और C Br प्लस, और D जो था वो BF3 था। ठीक, अब जो नेक्स्ट है बेसिसिटी H3PO4, देखिए P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ए OH, फॉस्फोरिक बोला है, फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो यहां पे H3PO4 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। ठीक, तो ये जो एसिड हैं ये क्या होते हैं? ऑक्सो अम्ल होते हैं, ऑक्सो एसिड होते हैं। जैसे ये फॉस्फोरस का ऑक्सो अम्ल है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी होगा डबल बॉन्ड से कम एक ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड से, और जो हाइड्रोजन है वो OH की फॉर्म में, कम से कम एक OH होता है इसमें, और एक डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये वाला जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन से अटैच है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन से अटैच है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन से अटैच है। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे। तो जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन वो देता है, निकालता है वाटर में, ठीक, तो 3 हाइड्रोजन आयन निकालेगा। तो बेसिसिटी क्या हो गई इसकी? यानी बेस के इफेक्ट से 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो बेसिसिटी क्या हो गई इसकी? 3 हो गई। और फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होता तो वो जो जैसे फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, उसमें क्या होता है? ये H होता है, H3PO3 फॉर्मूला होता है। तो ये हाइड्रोजन नहीं निकलता, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये आयोनाइजेबल नहीं था, तो इसकी बेसिसिटी 2 होती फिर। ठीक, और यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है तो 3 होगी। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, फटाफट फटाफट इसी टाइप से करते चले जाएंगे। ठीक, ये हर बार से ये यहां पर इसको DBF3 दिखता रहेगा आपको। Which of the following is synthesized by sun rays? देखिए ये भी क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सन रेज यानी सूर्य के प्रकाश, सूर्य के किरणें जो हैं वो which of the following is synthesized? सूर्य के प्रकाश की किरणों से कौन सिंथेसाइज होता है, किसका निर्माण होता है? तो विटामिन डी, ये सब जानते हो विटामिन डी जरूरी होती है, इसीलिए धूप में रहना जरूरी होता है कुछ समय के लिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टी हाफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड बाय एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टाइम है, टाइम 75%। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपने अभिकारक लिया है, शुरू में तो अभिकारक ही हुआ, उत्पाद तो बाद में बनता है, तो जो आपका रिएक्टेंट है उसका 75% डिकम्पोज होने में जो समय लगता है, ठीक, वो एक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75%, यानी कि 75% जो रिएक्शन है हमारी कंप्लीट हो जाती है। उस टाइम
वो जो टाइम है वो टी हाफ से किस प्रकार से रिलेटेड है, समझ में आ गया। टी हाफ होता है जिसमें 50% डिकम्पोज हो जाती है अमाउंट, तो जो 75% में जो समय लगता है कंप्लीट होने में, वो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उससे कैसे रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। तो इसको समझाने के लिए हमें यहां से इन क्वेश्चनों को हटाना पड़ेगा। हटा देते हैं यहां से, ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्पेस यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा, ये जो है टाइम देखिए, एक तो है हमारे पास T 75%, एक है T 50%। 50% को ही बोलते हैं क्या हम, T1/2, टी हाफ, यानी जितने समय में 50% जो आपका रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट में, वो जितने समय में 50% डिकम्पोज हो जाता है वो क्या होता है, टी हाफ होता है, ठीक। T 75% कैसे निकालेंगे, 2.303/K log, स्टार्टिंग अमाउंट कितनी होगी, 100 ग्राम लेंगे, 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम ले लिया हमने, ठीक। और डिकम्पोज कितना हो गया, 75%, तो बचा कितना, नीचे होता है बचने वाला, तो 25 बच गया। इसमें क्या होगा, 2.303/K log 100 है स्टार्टिंग में, 50 डिकम्पोज हो गया तो 50 बचा, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर हम देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट से निकालें तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक इसकी ऐसे कर लीजिए इसको, तो अगर हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों में तो रिलेशन देखना है, डिवाइड कर देते तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, यहां पर बचा क्या, यानी ये बचा आपका T 75% इजिकल टू लॉग 25 चौका 100, तो ये 4 हो गया, ठीक है, 25 से 4 बार कट गया, ये log 4 हो गया, ये हो गया 4, तो 2 या log की पावर 2 की पावर 2 हो गया, 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 जो है ये आगे आ जाता है, log का सीधी सीधी ये log की प्रॉपर्टी है, 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, log 75% हो गया, ठीक। अब है इसी टाइप से ये कितने बार कट गया, ये 4 बार कटा, ये 2 बार कट गया, तो log ये नहीं log टी हाफ लिखे दे रहा हूं डायरेक्ट, टी हाफ, क्योंकि टी हाफ की फॉर्म में इन्होंने दिया है आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, 50 से 2 बार कट गया 100, तो अब इसको फिर ऐसे डिवाइड कर दो, T 75% और T हाफ, T 75% और T हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, log 2, तो अब क्या लिखेंगे, यानी कि log 75% इजिकल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2T1/2, ये डबल हो जाएगा। अब इसमें मैच कर लीजिए क्या होगा, T 75% 2T हाफ, ये वाला जो है वो सही है, सही ढंग से आपको देखना है इसको, ठीक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट बिलोंग टू सेम पीरियोडिक ब्लॉक। ब्लॉक होते हैं जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक। तो इसको देखना है कि किसको सेम ब्लॉक वाले एलिमेंट जो नहीं है। टाइटेनियम, टेलुरियम, टाइटेनियम D ब्लॉक का है, याद रखिए टाइटेनियम क्या है, D ब्लॉक का है, इसका 22 है एटॉमिक नंबर, और 22, 21 से आगे के जो एलिमेंट है, 21 से 30 तक की जो 3D सीरीज है वो 3D एलिमेंट है, 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो टाइटेनियम D ब्लॉक का। टेलुरियम है क्या, टेलुरियम किसका है, टेलुरियम बच्चों ये है आपका P ब्लॉक का, ठीक है। आपने जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक। तो इसमें P ब्लॉक का है, ये P में लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है, ओ सुल्तान सेंड मी टेलीग्राम बाय पोस्ट, ठीक। तो टेलुरियम यहां पे आ जाएगा, तो ये P ब्लॉक का है, ये D ब्लॉक का है, तो ये अलग, यही आंसर होना चाहिए। सिलिकॉन, सल्फर, ये दोनों P ब्लॉक के हैं। लिथियम, बेरियम, ये S ब्लॉक के हैं।
ये फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है। लेंथेनम लुटेशियम ये लेंथेनॉइड के हैं, यानी एफ ब्लॉक के। तो सेम जो डिफरेंट ब्लॉक के हैं वो यही है, जो सेम ब्लॉक को यहां पे बिलोंग नहीं करते। सेवेंथ है सैलिसाइलिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। सैलिसाइलिक एसिड जो है रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बनाने के लिए। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपका। यहां पे देखते हैं हम सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों यहां पर OH और COOH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, ठीक, OCOCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, ये वाला जो है OH के कारण रिएक्शन होती है इसमें, यहां बनता है आपका ये OCOCH3 और COOH, ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पर OCOCH3 बचा क्या, COCH3 जो है यहां जुड़ गया और CH3COOH ये बन गया आपका, ये वाला जो पार्ट है इसके H को ले जाएगा तो क्या बनेगा CH3COOH। ये तो साइड प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है, इसे बोलते हैं आप एस्पिरिन। ये जो होता है क्या होता है ऑर्थोएसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक, एस्पिरिन। तो यहां पे देखिए आप ऑयल ऑफ विंटरग्रीन नहीं, ये नहीं बनेगा, यहां पर एस्पिरिन बनेगा, सेलूल नहीं बनेगा, मस्टर्ड ऑयल, बाकी तो कुछ ऐसे डाल दिए जाते हैं जो होते ही नहीं है सही, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहां पर एस्पिरिन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीजीटी केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। इनकी इस टाइप के क्वेश्चंस की आप तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और साथ में अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।